नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हल करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर 2025 को किया गया था। यह सी ग्रुप का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? 1. डूंगरपुर, 2. भीलवाड़ा, 3. बांसवाड़ा, 4. प्रतापगढ़। उत्तर है 3. बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? 1. भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, 2. बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, 3. हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, 4. बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। उत्तर है 4. बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ए. यह राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। ये किस नदी के बारे में कहा गया है? 1. बेड़च, 2. खारी, 3. कोठारी, 4. मेज। उत्तर है 2. ये खारी नदी के बारे में कहा गया है। ध्यान रखना, राजस्थान में खारी नाम की 3 नदियां हैं। अंतः प्रवाह वाली खारी नदी नागौर से निकलती है और सांबर झील में अपना जल ले जाती है। ये जो खारी नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और ये खारी नदी राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरी खारी नदी है, यह लूनी नदी की सहायक नदी है जो सिरोही जिले से निकलती है। निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है बताना है। 1. रेपसीड और सरसों 46.13%, गंवार 90.36%, मूंगफली 18.76%, बाजरा 40.66%। यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उत्तर है 4. बाजरा। निम्नलिखित वन्य अभयारण्य और अवस्थिति बतानी है। सवाई मानसिंह है, सवाई माधोपुर, शेरगढ़, जैसलमेर, भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा, जवाहर सागर, उदयपुर। यहाँ पर उत्तर है 1. सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित है सवाई मानसिंह है अभयारण्य, सवाई माधोपुर जिले में है। शेरगढ़ अभयारण्य बारां जिले में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? 1. उड़िया का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, भोराट का पठार। 2. मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, भोराट का पठार, उड़िया का पठार। 3. भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मुकुंदरा का पठार। 4. उड़िया का पठार, भोराट का पठार, मुकुंदरा का पठार। 6 का उत्तर है 4. उड़िया का पठार, भोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत है। 1. 86.34%, 2. 88.43%, 3. 80.43%, 4. 84.43%। उत्तर है 4. 84.43%। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में
2001-2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? सबसे कम बताना है। 1 अलवर, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर, 4 हनुमानगढ़। उत्तर है 3 डूंगरपुर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल आवरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? यहाँ पर उत्तर है 3 चूरू और हनुमानगढ़। नेक्स्ट, जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 1 अजमेर, 2 पाली, 3 जयपुर, 4 अलवर। उत्तर है 3 जयपुर। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है? 1 जिनपाल, 2 हेमचंद्र सूर, 3 जिनपति सूरी, 4 सोमदेव। उत्तर है 3 जिनपति सूरी। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? 1 हाथ, 2 1 कान, 2 हाथ, 3 गर्दन, 4 पैर। उत्तर है 4 पैर। नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। KN दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित हैं। कथन सत्य है। बैराठ से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। सत्य है। बैराठ में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था, यह कथन भी सही है। तीनों कथन सही हैं। A, B, C। उत्तर है 4। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? 1 टोडा, मालपुरा, चाटसू, 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर, 3 दरीबा, मांडल, बनेड़ा, 4 सापुरा, खैरवाड़ा, जहांजपुर। उत्तर है 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गयासपुर। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऋषिदत्त मेहता, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक। उत्तर है 1 ऋषिदत्त मेहता। किन 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? 1 लोहारू सुनेल, 2 आबू रोड देलवाड़ा, 3 कुशलगढ़ सिरोंज, 4 लावा निमराना। 16 का उत्तर है 2 आबू रोड देलवाड़ा। प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए? 1 अनूप सिंह, 2 राय सिंह, 3 करण सिंह, 4 गद सिंह। उत्तर है 2 राय सिंह। निम्न नेक्स्ट, सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने प्रचलित किए? 1 अलाउद्दीन खिलजी, 2 इल्तुतमिश, 3 बलबन, 4 रजिया सुल्तान। उत्तर है 2 इल्तुतमिश। नेक्स्ट, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? उत्तर है 1 मेड में लगता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? 1 भटनेर का किला, 2 जूनागढ़ किला, 3 गागरून किला, 4 जयगढ़ किला। उत्तर है 2 जूनागढ़ किला। पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? 1 यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर है। 2 इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है। 3 इस रिवाज में स्त्रियां मृत पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती थी। 4 यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर
पगड़ी पहनाने का दस्तूर है? उत्तर है 1 पाग दस्तूर। यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? 1 अलगोजा, 2 बांकिया, 3 सतारा। ये तीनों ही सुशिर वाद्य यंत्र हैं। उत्तर है 2 A B C। निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली का इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? 1 वात, 2 झूलना, 3 विगत, 4 ख्यात। उत्तर है 2 झूलना। राम प्यारी बेन, हेजा बेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? 1 उदयपुर, 2 बांसवाड़ा, 3 डूंगरपुर, 4 सिरोही। उत्तर है 4 सिरोही। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? 1 गणेश्वर, 2 आहड़, 3 कालीबंगा, 4 बैराट। उत्तर है 2 आहड़। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित की जाती हैं? 1 तेजाजी, 2 रामदेव जी, 3 गोगा जी, 4 पाबू जी। उत्तर है 3 गोगा जी। भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे। बी वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। सी जंगल में ब्राह्मण तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। ये तीनों कथन सत्य हैं। उत्तर है 4 A B C। गूदड़ संप्रदाय के प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? 1 पर्वतसर, 2 भिनाई, 3 दांतड़ा, 4 आसीन। गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल है वह दांतड़ा में है। उत्तर है 3। प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? 1 द्रविड़, 2 पांडे, 3 महामारू, 4 बेसर। उत्तर है 3 महामारू। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? 1 लक्ष्मण सिंह, 2 भगवंत सिंह, 3 मदन सिंह, 4 पृथ्वी सिंह। उत्तर है 4 पृथ्वी सिंह। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 320(3). उत्तर है सी अनुच्छेद 320(3) में उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर सही बताना है। सही कौन सा है? सही विकल्प का चयन करना है। क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 162 में उल्लेखित है। गलत है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 214 में है। गलत है। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में है। सही है। राज्य के विधानमंडल के 70 सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 174 में है। सही है। उत्तर है 4। 3 और 4 सही हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, टीकाराम पालीवाल। उत्तर है 2 जयनारायण व्यास। 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। वर्तमान मंत्री परिषद में कुल 10 राज्य मंत्री हैं
जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है, यह कथन गलत है। राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं। हाँ, 24 सदस्य हैं। राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, सत्य कथन है। वर्तमान राजस्थान मंत्री परिषद में 2 महिला सदस्य हैं, सत्य है, 2 महिला सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? 1. न्यायमूर्ति एस सजीगर अहमद, 2. न्यायमूर्ति NK जैन, 3. न्यायमूर्ति कांता भटनागर, 4. न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। उत्तर है 4. न्यायमूर्ति प्रेमचंद्र जैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है? 1. पथ कर, 2. वर्तियों पर कर, 3. कृषि आय पर कर, 4. निगम कर। उत्तर है 4. निगम कर। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? उत्तर है 25,800। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? 1. श्री ओम प्रकाश मीणा, 2. श्री LM मेहता, 3. श्री सुधांशु पंत, 4. श्री CK मैथ्यू। उत्तर है 2. श्री ML मेहता। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन बताना है। यहां पर गलत कथन बताना है। 1. उप प्रधान प्रधान के चुनाव लंबित करने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 60 दिन नहीं है, ये 30 दिन है। ये कथन गलत है। उप प्रधान प्रधान की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकता है यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है। कथन सत्य है। प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। कथन सत्य है। उप प्रधान पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जैसा कि प्रधान समय समय पर सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप सकता है। ये कथन भी सत्य है। यहाँ पर पूछा है गलत कौन सा है? उत्तर है 1, ये गलत है। नेक्स्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्रांकलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है। 1. विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, 2. राज्यपाल द्वारा, 3. मुख्यमंत्री द्वारा, 4. विधानसभा के प्रमुख सचिव द्वारा। उत्तर है 2. राज्यपाल द्वारा। जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल में गेल इंडिया लिमिटेड RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। यह कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगी। कथन सत्य है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। यह कथन गलत है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित
पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई स्थानांतरित की जाएगी। सत्य है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयरधारिता क्रमशः 50-50% होगी। ये भी सही है। उत्तर है 2। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था? 1 जोधपुर, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 अजमेर। उत्तर है 2 बीकानेर। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे 1 मेडिकल शिक्षा मंत्री, 2 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु, 3 मेडिकल शिक्षा सचिव, 4 राज्य के मुख्य सचिव। उत्तर है 3 मेडिकल शिक्षा सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जून 2025 में राजस्थान के किस जिले में पोंटून तकनीकी से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? उत्तर है 2 उदयपुर। जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ए, इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया। ये कथन सही है। कथन बी, भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी। ये कथन गलत है। उत्तर है 2 कथन ए सही है। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटी या घाटियां हैं 1 कुल्लू घाटी, 2 कांगड़ा घाटी, सी देहरादून घाटी। यहां पर देहरादून घाटी है। ये दोनों घाटियां स्थित नहीं है। उत्तर है केवल सी 3। उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती हैं? उत्तर है 2 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ? उत्तर है 2 महाराष्ट्र। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तता 20% से कम है? उत्तर है 2 उत्तरी पूर्वी राज्य। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। उत्तर है 4। माटो ग्रासो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर है 2 दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी। पुरुष और महिला की सहभागिता। उत्तर है 2 पुरुष 51.9, महिला 48.1। पंचगंगा और कोयना सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी हैं? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा और कोयना। मिस्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित हैं? उत्तर है 1 मैंग्रोव वन से संबंधित हैं। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? 1 अलियाबेट, 2 रुद्रसागर, 3 लखीमपुर, 4 नाहरकटिया। उत्तर है 1 अलियाबेट। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है 4 महाराष्ट्र है।
वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? उत्तर है 300 जिलों में लागू की जाएगी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। 1. भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। सत्य कथन है। यह देश के निर्यात में 12% का योगदान देता है। कथन सत्य है। वर्ष 2023 में कपड़ा एवं परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% रही। ये कथन गलत है। 1 और 2 सही हैं। उत्तर है 2। भारत के वे 4 राज्य कौन से हैं जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश है? उत्तर है 3 गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट, संभावित सेवा उपकरों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से सही क्षेत्रों का चयन कीजिए। यहां पर उत्तर है 3 बचाव, गति बढ़ाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए B.R. अंबेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? 1. समता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। 2. राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनति और अंततः तानाशाही को सुनिश्चित रास्ता। 3. हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अवश्यमेव सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना है। 4. इस सदन में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। उत्तर है 4। यहां पर गलत कौन सा था? या अंबेडकर का अंतिम भाषण का अंश नहीं था, उसमें यह बात नहीं कही गई। इस सदन में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया है कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित और शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क। उत्तर है 4 अनुच्छेद 51 क ट। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पहचानिए। 1 इंडियन नेशनल लोकदल, 2 अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 3 अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, 4 नेशनल पीपुल्स पार्टी। उत्तर है 4 नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। वाइसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम थे। सत्य कथन है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। कथन सत्य है। गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीतिक विभाग का प्रभार रखते थे। सही है। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से जाना जाता था। यह कथन गलत है। उत्तर है 4। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को नई दिल्ली में हस्तांतरित की गई। यहां गलत हो गया, ये नई दिल्ली नहीं है, ये गलत है।
यह 12 जनवरी 1961 को कराची में अनुमोदन पत्रों के आदान प्रदान के साथ लागू हुई। ये गलत है, यहां कराची नहीं है। इसका अर्थ हुआ ये दोनों कथन गलत हैं, दोनों असत्य हैं। 2 नंबर। नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1947 में आयोजित किया गया था। यह भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। इन दोनों में सही कौन सा है? ये दोनों सही हैं। उत्तर है एक और 2 दोनों सही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7 मार्च 2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है? 1 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 2 सार्क, 3 संयुक्त राष्ट्र संघ, 4 G8। उत्तर है 3 संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा दबाव समूह है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया? 1 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, 2 पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, 3 ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, 4 दलित पैंथर्स। उत्तर है 3। नेक्स्ट, भारत सरकार 1935 अधिनियम के संदर्भ में गलत कथनों के बारे में सही कूट चुने। कूट की सहायता से गलत कथन बताना है कि यहां पर गलत कौन सा है। कूट की सहायता से भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 1937 में लागू किया गया। सत्य है, यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। कथन सत्य है, अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था जिसे लगभग 15 भागों और 30 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया गया। ये कथन गलत है। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा जिसने भारत की आर्थिक गुलामी को मजबूत और स्थायी बनाने का प्रयास किया। ये कथन गलत है। गलत पूछा है, 3 और 4 गलत हैं। देखते हैं यहां पर 3 और 4 गलत हैं। उत्तर है 3। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? उत्तर है 1 धर्म। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। कोष का संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता। उत्तर है 2, केवल 1 और 3 सही हैं। 2 नंबर गलत है। वर्ष 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगम्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन सा था? उत्तर है 2 अफगानिस्तान। किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है? उत्तर है 1 SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में आम चुनाव लोकसभा में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने भाग लिया। कथन सत्य है। चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। गलत है। चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। सत्य है। चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था। सही है। उत्तर है 2। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? अपने को सही बताना है कि इसमें क्या सही है। कथन है, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया गया
तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा। 2. सदन के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। यहां यह गलत हो गया, सभी सदस्य नहीं होते, निर्वाचित होते हैं। यहां पूछा है सही कौन सा है, सही है 2। व्यक्ति जो मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, वह पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा। क्या कह रहा है, सही कथन बताना है। एक बार दोबारा देखना, यहां पर क्या कह रहा है, सही, यह कथन गलत है। व्यक्ति जो मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, वह पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। हाँ, पूरे 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। यहां लिखा हुआ है संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो गलत है। अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करता है, यह गलत है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है। 1. साधन सापेक्षवादी उन्मुखीकरण। 2. कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। 3. दंड आज्ञाकारी उन्मुखीकरण। 4. सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण। उत्तर है 1. साधन सापेक्षवादी उन्मुखीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम की सहायता करता है, सत्य है। यह प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है, सत्य है। यह मूल्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, सत्य है। ये एक साध्य, ये गलत हो गया, साध्य है, साधन नहीं। उत्तर है 4। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की समस्याओं की समस्याएं। 2. व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्याएं। 3. समूह गतिविधियों की समस्याएं। 4. प्रभावी शिक्षण विधियों की समस्याएं। उत्तर है 4. प्रभावी शिक्षण विधियों की समस्याएं। मैकलेलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करता है और असफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यक है? 1. भौतिकवादी वस्तुओं की आवश्यकता, समानता की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता। उत्तर है 3। उत्तर है 3, उपलब्धि की आवश्यकता। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल में निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? मानसिक क्रियाएं और विमाएं, अभिसारी चिंतन प्रक्रियाएं, उत्पाद, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं, विषय वस्तु, मूल्यांकन प्रक्रियाएं, विषय वस्तु, सांकेतिक प्रक्रियाएं, संक्रिया। 85 का उत्तर है 2। नेक्स्ट, रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं या चर्चा करते हैं? 1. संलग्न करना। 2. विस्तार करना। 3. मूल्यांकन करना। 4. व्याख्या करना। उत्तर है 4. व्याख्या करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। लक्षणों का वितरण और लक्षणों की श्रेणी। उत्तर है 4। 1 में है 4, सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरण लक्षण है सामान्य लक्षण। वे लक्षण जो अद्वितीय एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान हैं। 2 में है 3,
बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण हैं। स में है 1 सतही लक्षण, वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना है और व्यक्तित्व के मूल का गठन है। स्रोत लक्षण। उत्तर है 4। डेनियल गोलमेल द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? उत्तर है 4 सहानुभूति सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त हैं? 1 काल क्रमानुसार आयु के आधार पर विद्यालय प्रवेश व ग्रेड। 3 अधिक आधारभूत कोर्स का हटाना। द अतिरिक्त असाइनमेंट देना। उत्तर है 3 ये सभी कथन हैं वह सही हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन सा भाव विकसित होता है? अलगाव, हीनता, दोष, संभ्रांति, हीनता की भावना आती है। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम की क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया? 1 द्वितीय, 2 क्रमिक, 3 प्राथमिक, 4 सामाजिक। 1 द्वितीय प्रकार का। व्यक्ति के निम्नलिखित उपागमों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलान कीजिए। उत्तर है 4 एरिक्सन का संबंध जीवन काल, मास्लो मानववादी, केटेल शीलगुण, सेल्डन शरीर रचना संबंधी। शारीरिक विकास के एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है? 1 संतुलीकरण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, रेनिंगर और हिडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई हैं। इनको क्रम से व्यवस्थित करना है और उत्तर है 4। यहां पर क्रम से व्यवस्थित हैं। स्थिति परक अभिरुचि उत्प्रेरित, ब स्थिति परक अभिरुचि अनुरक्षित, द अच्छी विकसित व्यक्तित्व व्यक्तिगत अभिरुचि, 3 उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, 4 इस प्रकार से क्रम से व्यवस्थित हैं। पीछे एक प्रश्न रह गया 96। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक भाव की मात्रा कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। ब अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। स अभिप्रेरणा की स्थिति में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है। द अभिप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। उत्तर है 2। ये तीनों कथन सही हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को, कुछ नहीं सबको प्रभावित करती है। प्रिया अपने सहपाठी के उच्चतम अंक लाने पर उससे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपने सहपाठी को उच्चतम अंक लाने की बधाई देती है। एक मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? उत्तर है 1 प्रतिक्रिया निर्माण। पीछे प्रश्न रह गए, उनको देखते हैं। यहां पर प्रश्न 48, प्रश्न संख्या
यहाँ पर ये रहा, ये पेज टेढ़ा हो गया, प्लीज़ एक बार सुन लें। उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। रामसर साइट में जिनका नाम जोड़े गए हैं वो हैं, एक मेनार और गजनेर। उत्तर है मेनार, गजनेर, ए और डी। उत्तर है 4। राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? उत्तर है 3, पूनम चंद गोदारा। जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? 1 कुलदीप सिंह है, 2 विलास जोशी, 3 नरेश गहलोत, 4 राहुल कामत। उत्तर है 3, नरेश गहलोत शामिल नहीं है। राजस्थान पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते थे। राजस्थान में जो कुश्ती में जीते थे उनमें स्वर्ण 2, रजत 1, कांस्य 6। उत्तर है 1। जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान है, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। उत्तर है 3, दूसरा स्थान है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।